नमस्कार और जय हिंद। दी साहित्य बाई राज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आप थंबनेल से जान चुके होंगे कि द एंड ऑफ योगी आदित्यनाथ। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है कि भाजपा का जो हाई कमान है वो योगी जी को स्टेट से और हर जगह से पॉलिटिकली वाइप आउट करना चाह रहा है, या फिर भाजपा का हाई कमान या भाजपा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है क्या वो योगी जी से तंग आ चुकी है, या योगी जी की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और योगी जी की जो शासन करने की राजनीतिक और प्रबलता जो है उससे क्या शासन घबरा चुकी है। जो हाई कमान है भाजपा की, उस पर आज बात करेंगे कि किस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से जो यूपी की गवर्नमेंट है एक तरह से कह सकते हैं, और बीजेपी जो है वो योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करना चाह रही है थ्रू आउट द स्टेट, करना चाह रही है। ये सवालात हैं, हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा बहुत मैं चाहूँगा कि बैकग्राउंड अवॉइड करें, क्योंकि जो यूजुअली हमारा सेटअप होता है कि हम स्टूडियोज़ में होते हैं, हमारा सेटअप होता है, बैठते हैं, प्रॉपर बैकग्राउंड होता है अच्छी, पर विषय इतनी गंभीर थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया वीडियो बनाने से। तो आज देखते हैं। देखिए, जो 2017 में विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, 2017 विधानसभा का इलेक्शन होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी के अंदर बीजेपी के जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स के तौर पे उभर कर आ रहे थे मनोज सिन्हा जी को यूपी की कमान दी जाएगी। ये एक स्पेकुलेशन नहीं था, ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर थी। लेकिन फिर टाइम बढ़ता जाता है और इलेक्शंस के बाद ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि यूपी के जो सीएम के तौर पे जो एक और बहुमूल्य चेहरा नज़र आ रहा था वो था योगी आदित्यनाथ जी का। उनके समर्थक बढ़ चढ़कर इस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन क्या, आक्रोश में, और खुद को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे थे कि अब योगी आदित्यनाथ जी ही सीएम बनने वाले हैं। लेकिन जो गोरखपुर का जो कंस्टिट्यूएंसी था जिसके अंदर वो जीत कर आए थे, वो 5 बार से वहाँ पे सांसद और वो अपनी विधायकी सांसद के तौर पर वहाँ पर रहे थे। गोरखपुर मठ का जो उनके ऊपर आशीर्वाद था, जिसके कारण वो गोरखपुर मठ से ही थे पहले से ही, तो जिसके कारण उनके जो गुरु महाराज थे वो भी एक प्रकार से पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उस प्रकार से उनको देखा गया कि फिर उनके समर्थक बहुत पुरजोर तरीके से बहुत आगे आते हैं और यूपी के अंदर थोड़ी बहुत ऐसी देखी जाती है कि अराजकता फैल सकता है, पार्टी टूट भी सकती है, और इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन इन सारे कयासों पर जो बीजेपी की हाई कमान थी उसने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाती है, मनोज सिन्हा को भी दिल्ली बुलाती है, और ज़रूर हाईकमान के बीच में डिस्कशन हुई होंगी कि भाई इस प्रकार का जो पुरजोर समर्थन मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को, और हाईकमान ने यह भी सोचा होगा कि भाई एक हिंदूवादी, खुद को जो कि कट्टर हिंदू पोर्ट्रे करते थे, और आजमगढ़ में जब एक बार कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने आजम खां के खिलाफ उस प्रकार की चीज़ें बोली कि अगर वो एक हमारी बहन बेटी को कुछ करते हैं तो हम उनके सौ करेंगे। इस प्रकार से वो खुद की पॉलिटिकल लीडरशिप को बढ़ा रहे थे बाय द टाइम। लेकिन फिर हाईकमान के द्वारा उनको बुलाया जाता है दिल्ली, और फिर कुछ विचार विमर्श हुए होंगे और मनोज सिन्हा स्टेप डाउन करते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ बीइंग यूपी सीएम। उसके बाद देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो पुरजोर तौर पे यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन और यूपी के यूपी स्टेट को सीएम के तौर पर लीड करते हुए दिखाई देते हैं, और फिर यूपी के सीएम के तौर पे उनका चेहरा सामने आता है और वो फिर अपना शपथ लेते हैं 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद 2017 में। फिर पॉलिटिकल जो लीडरशिप था वो किस प्रकार से शिफ्ट होता है इन फेवर और इन अगेंस्ट, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि 2017 से 2022 इनके बीच में योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की इन द सेंस ऑफ क्राइम को हटाने के लिए। यूपी आज के समय दुनिया मतलब इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर में से एक हो चुका है। यूपी के अंदर क्राइम रेट्स बहुत थे लेकिन अब कम हो चुके हैं। जो गैंगस्टर वाली जो वाइब्स हुआ करती थी और जो भी कट्टा और इन सारी चीज़ों की बात करने वाले लोग थे, उनकी जनसंख्या भी घट चुकी है। अतीक अहमद, बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए, विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए साहब। तो वो दिखाता है कि इनका जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ थी इनकी क्राइम वाली चीज़ें, दूसरा इनका जो एस्पेक्ट था वो था कि किस प्रकार से इकोनॉमिकली बेटर करे यूपी को। क्योंकि पहले कहा जाता था कि सड़ा हुआ शहर और सड़ा हुआ स्टेट के तौर पे यूपी को देखा जाता था, लेकिन आज इस प्रकार से विकास का जो कह सकते हैं ट्रैक पे गाड़ी चल चुकी है कि वन ऑफ द इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर्स में से वन हो चुका है। तमिलनाडु के बाद यूपी आ चुका है, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर 1 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन के तौर पे स्टेट वाइज। तो अभी मैं हूँ जहाँ पे वो बनारस ही हैं, तो मैंने बनारस में भी देखा कि बहुत सारे जो ग्रोथ के एस्पेक्ट थे उनको खोल दिया गया इकोनॉमिकली, इनको टूरिज़्म के तौर पे भी इसको बहुत ज़्यादा विकसित किया। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे ही कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फोरम्स के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। यूपी के अंदर डिफेंस कॉरिडोर के अंदर 5 ऐसे ज़िले बनाए गए, जैसे बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया और कानपुर हो गया।
यूपी के 5 जो शहर थे बड़े बड़े, इनके अंदर डिफेंस कॉरिडोर के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। कहीं पे कुछ बनेगा, कहीं पे कुछ पार्ट्स बनेंगे, कहीं पे बॉडी के मतलब गियर्स बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इन डिफेंस कॉरिडोर के तौर पे बनाया गया। इकोनॉमिकली भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, फिर से कई सारे प्लांट्स खोले जाना। तो ये दिखाता है कि इनकी पॉलिसीज़ एज सच इस प्रकार से थी जिसके थ्रू जो नॉर्मल लोग थे उनको भी फ़ायदा पहुँच भी रहा है। क्योंकि 2017 के बाद 2022 में भी फिर ये आयोग भी पुरजोर तरीके से यूपी के अंदर आना, ये दिखाता है कि किस प्रकार से इनकी लीडरशिप यूपी के अंदर काम आई है। और यूपी के ही अंदर नहीं, मैं आसपास के कई सारे शहरों में, मतलब आसपास के कई सारे राज्यों में भी घूम कर आया, और वहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो जब मैं बताता हूँ कि मैं यूपी से हूँ या मैं बिहार से हूँ, या मैं स्पेशली मैं बताता हूँ मान लीजिए यूपी से हूँ, और पूछते हैं कहाँ से, मैं बनारस से, तो कहते हैं अरे बाबा की नगरी से। तो उनका रेफरेंस बाबा विश्वनाथ भी होते हैं और दूसरा रेफरेंस योगी आदित्यनाथ भी होते हैं। तो ये दिखाता है कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वे में किस तरह से गवर्न करते हैं स्टेट को, वो वाइडर स्प्रेड में पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पे तेलंगाना के चुनाव में भी इनको ले जाना, आंध्र प्रदेश के चुनाव में इनको ले जाना, महाराष्ट्र के चुनाव में ले जाना, ये दिखाता है कि किस प्रकार से लीडरशिप इन पर भरोसा करती है। तो ये था क्युमुलेटिव तौर पे कि यूपी के अंदर किस प्रकार से ग्रोथ के एस्पेक्ट योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या हाईकमान इनकी जो बढ़ती हुई कह सकते हैं प्रतिभा है, बढ़ती हुई इनकी जो प्रभावशीलता है, और क्या बढ़ती हुई इनकी जो पर्सनालिटी है, उससे क्या हाईकमान को लॉस पहुंच सकता है आने वाले समय में। तो इस पर भी मुझे लगता है कि हाईकमान के अंदर जो दिल्ली में बैठी बीजेपी की हाईकमान है उसमें चर्चा हुआ होगा। और चूंकि इन सारे स्पेकुलेशन में ये लगाए जा रहे थे कि भाजपा की जो हाईकमान है वो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की उसको कमज़ोर करना चाह रही है, ठीक है। लेकिन कई सारे स्पेकुलेशंस के बाद भाजपा भी इस प्रकार की रणनीति खेलती है, क्योंकि फिर उनके जो कोर वोटर्स हैं, अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि अगर कुछ लोग इसी कारण से, इस बात से ही छटक गए होंगे, इन द सेंस कि वो अलग होना चाह रहे होंगे ये सपोर्ट ऑफ योगी, तो वो सारे लोग जो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते थे और कट्टरता के तौर पे उनको सपोर्ट करेंगे, और एट द एंड ये दिखा देंगे कि नहीं हम एक ही हैं, तो सारी वोट पॉलिटिक्स फिर से एक अगेन इनकी तरफ आ जाएगी। तो ये इस तरह से वो किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरी बात एक और चीज़ थी कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी कि 25 में, पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें यूपी के अंदर भाजपा की सीटें घट गई। 80 विधानसभा लोकसभा की सीटों में से शायद 38 या 39 के करीब आई थी। तो उसमें भी इस प्रकार से कयास लगाया जा रहा था कि जो कई सारी सीटों पर भाजपा के जो सीटें थीं, जहाँ पे भाजपा चुनाव लड़ रही थी पूरे स्टेट के अंदर, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स के नाम दिए गए थे जो कि मे भी उस चुनाव को जीत सकते थे और अच्छे रिजल्ट आ सकते थे। लेकिन जो हाईकमान ने क्या किया कि उन सीट, मतलब जो रिकमेंडेड सीटें थी उन पर सीट ना देकर कई सारे सीटों पर जो पार्टी छोड़ कर आए थे, यानी कि कोई सपा बसपा कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी के अंदर आया था, उन कैंडिडेट्स को भाजपा के हाईकमान के द्वारा लोकसभा की सीटें दी गई थी। तो उस पर नाराज़गी थी, बेशक नाराज़गी थी, लेकिन ये पॉलिटिक्स के अंदर होता रहता है। कई सारे लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सीट कटते हैं। कहीं और से गिरिराज सिंह का भी बिहार के लोकसभा चुनाव के समय कट गया था सीट उनका, बेगूसराय से उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन फिर भी वहाँ से जीत कर आए। तो ये एक होता है पॉलिटिक्स के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं, स्पेकुलेशन लगते हैं कि इस प्रकार से घटना होंगी। लेकिन हाँ, ज़रूर कई सारे सवाल बीच में उठ रहे थे कि हाईकमान इनसे नाखुश है या हाईकमान चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए स्टेट के अंदर से। पर इन सारी कयासों पर पिछले कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और हाईकमान की मीटिंग होती है, और साफ तौर पे देखा जाता है कि इस प्रकार की जो सारी जो कहानी मनगढ़ंत घटी जा रही थी वो गलत निकल के। नितिन नवीन जब भाजपा के अध्यक्ष के तौर पे अपना शपथ ले रहे थे, तो उस वक्त भी इनका होना, योगी आदित्यनाथ का सारे बड़े जो वरिष्ठ नेताएं हैं पार्टी के, उनसे मिलना, ये दिखाता है कि जो हमारी हाईकमान है और जो भी भाजपा की हाईकमान है वो सोच रही है कि इनको और भी ज़्यादा आगे प्रबल तौर पे ले जाया जाए। मुझे लगता है कि ये अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2027 के अंदर, तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए भी कई सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि किस प्रकार से हाईकमान इनके ऊपर भरोसा करती है। और अगले साल यूपी के अंदर भी चुनाव होने वाले, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आसाम हो गया, उसके बाद कर्नाटक, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तो बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव होंगे। यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हाईकमान यूज़ करती है इनका, लेकिन सारे स्पेकुलेशन पे पानी फेर दिया गया है भाजपा के हाईकमान के द्वारा। तो ये रहा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आपको क्या इस सारी घटनाओं के बीच में लगा था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।